हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन पढ़ने वाले एरर्स के सीरीज़ में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में डिफरेंस इन द एरर्स। इस डिफरेंस इन द एरर्स में आज मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ कि यदि कोई नई एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जो दो फिज़िकल क्वांटिटी के डिफरेंस से मिलकर बनी होती है, तो अपन को उसके एरर्स किस तरह से लेने होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आई विल गिव यू वन एग्जांपल हाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो जैसे अपन को सपोज वी आर डूइंग द प्रैक्टिकल ऑफ सर्ल सेपरेटर्स, तो प्रैक्टिकल ऑफ सर्ल सेपरेटर्स में हम क्या करते हैं, वी हैव फर्स्ट द लेंथ ऑफ द वायर। फर्स्ट अपन लेंथ ऑफ वायर लेते हैं और उसके बाद उस वायर में क्या करते हैं, कुछ वेट्स लगा देते हैं। वेट लगाने से क्या होता है, देयर विल बी चेंज इन द लेंथ ऑफ वायर। तो जो लेंथ में थोड़ा सा यहाँ पे L2 चेंज आ जाता है। सपोज इनिशियली द लेंथ इज L1 एंड देन द लेंथ इज L2, सो चेंज इन लेंथ of wire is equals to L2 minus L1. So this is the new physical quantity which is equals to difference of these two physical quantity. So इस तरह से आप टेम्परेचर डिफरेंस भी लेते हैं और कई ऐसी चीज़ें आप डिफरेंस से लेते हैं। तो व्हाट इज़ द रोल्स ऑफ एरर इन दिस डिफरेंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। तो मैं इसको तुमको करके दिखाती हूँ कि एरर्स में डिफरेंस किस तरह से लिया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग अ न्यू फिज़िकल क्वांटिटी दैट इज़ इक्वल्स टू Z, जो कि A और B के डिफरेंस के बराबर है। सो दिस इज़ द न्यू फिज़िकल क्वांटिटी। ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और ये दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटी है, दोनों के डिफरेंस के बराबर Z है। हमको एरर्स का रोल इसमें निकालना है, यानी डिफरेंस इन एरर्स निकालने हैं। तो डिफरेंस के साथ एरर्स के साथ ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है Z, डेल Z प्लस माइनस डेल Z इज़ इक्वल्स टू A प्लस माइनस डेल A माइनस B प्लस माइनस डेल बी। ओके, अब इसको अपन ऐसे लिखते हैं, A प्लस माइनस डेल Z प्लस माइनस डेल Z इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट A माइनस B प्लस माइनस डेल A प्लस डेल B. ओके, दिस इज इक्वल्स टू plus minus, the errors are going to add, not going to subtract. Okay, although the physical quantity is the subtraction, but the errors are going to add. So when we compare, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर है, Z के। तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल्स टू Z प्लस माइनस डेल A प्लस del B. So according to this, the difference new error is equals to plus minus delta A plus delta B. इसको मैं तुमको एक एग्जाम्पल देकर करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, the initial and the final temperature of water recorded by observer is 40.6 plus minus 2 degrees Celsius and 78.3 plus minus 0.3 degrees Celsius. Find the rise in temperature with proper limit. तो लिमिट्स के साथ हमको इसका क्या निकालना है, राइज इन टेम्परेचर। सो फर्स्ट हम लिख रहे हैं राइज इन टेम्परेचर को, इसको मैं दिखा रही हूँ T से, विच इज़ इक्वल्स टू θ2 माइनस θ1. सो व्हाट इज़ θ2? θ2 इज़ इक्वल्स टू 78.3 प्लस माइनस
0.3 degrees Celsius, theta 1 is equals to 40.6 plus minus 0.2 degrees Celsius. Now what is the difference? T is equals to, according to this equation, this T change in rise in temperature will be equals to 78.3 minus 40.6 plus minus 0.3 plus 0.2. okay, so this is equals to 74 and 3 7 and 17, यानी कि ये हो गया 07 and 6, is it, sorry, this is 37.7 plus minus 0.5 degree Celsius. okay, so this is the new temperature, rise in temperature according to this formula. See, there is the difference in the original temperature but the errors are added in this. so इस सीरीज़ में अब मैं ये मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. तो आज इसके लिए इनफ है. ये एरर आपको समझ में आ गई होगी. सब्ट्रैक्शन में दिस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए. तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करो, और उसमें यदि कुछ पूछना है और कोई चीज़ चाहिए आपको वीडियो में तो मुझे बताएं. मैं वैसे न्यूमेरिकल्स के साथ लेके आऊँगी. तब तक के लिए बाय बाय.